नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं सलोनी कुमारी बिहार फ्रॉम इंडिया से बिलोंग करती हूं और आप सभी लोगों का मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक कहानी है जिसके माध्यम से हम अपने चैप्टर, जो हमारा चैप्टर चल रहा है आपकी सोच, उसे हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इस कहानी से हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और वो लोग जो थे कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। उनकी जो व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। और उस गांव में साथ ही साथ एक राक्षस रहता था, मॉन्स्टर, जिसे आप कह सकते हैं मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, एक राक्षस। और वो राक्षस जो था वो बहुत ही डरावना था, यानी कि वो सबको डरा के रखता था और सभी गांव वाले जो थे उससे बहुत ही चिंतित थे। अस्त व्यस्त हो गया था गांव, क्योंकि वो राक्षस जो है सभी को बहुत परेशान करता था। वो उनके पशुओं को, भेड़ बकरियों को और उनको खाने के लिए उठा लेता था, यानी कि सबके पास एक डर का माहौल था उस गांव में। और उस राक्षस की वजह से सभी लोग बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि उस राक्षस से वो अकेले लड़ सके। ये थी। बट एक दिन जो है, एक डेविड नाम का लड़का भेड़ चराने के लिए उस गांव में आता है। तब वो जानता है, समझता है कि उस गांव में एक राक्षस रहता है और वो सभी लोगों को परेशान करता है। बट सभी लोग लड़ते क्यों नहीं है कि उससे छुटकारा हो। तो उसने गांव वालों से पूछा कि आप लोग सब साथ में क्यों नहीं लड़ते हो कि उससे आपको छुटकारा मिल सके। तो गांव वाले कहते हैं कि हमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो इतना बड़ा है कि हमें अकेले हिम्मत नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर सके। वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है। तो डेविड ने कहा कि यस, आप सही कह रहे हो, वो बड़ा तो है, लेकिन शायद आप भूल रहे हो कि जितना ज़्यादा वो बड़ा रहेगा हमारा निशान उतना ही कम चुकेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा होने से इतना मतलब ये नहीं है कि हम उसे हरा नहीं सकते हैं। ओके, अगर आपने हाथी और चींटी की कहानी सुनी होगी तो आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। उसी से एकदम पूरा रिलेट कर रहा है ये स्टोरी। तो कभी मौका मिले तो मैं वो स्टोरी भी सुनाऊंगी हाथी और चींटी की, बट लेट्स फोकस ऑन इट। हाँ, तो डेविड ने कहा कि मैं लड़ूंगा उससे। डेविड ने एक छोटी सी गुलेर से उस राक्षस को मारा, क्योंकि निशाना चूक ही नहीं सकता था, वो इतना बड़ा था और निशाना एकदम सटीक गया, जिससे वो राक्षस मर गया और सभी गांव वालों को छुटकारा मिल गया उस राक्षस से और सुख शांति का प्रसार हुआ उस गांव में। तो दोस्त, देखा डेविड का कमाल, डेविड की सोच। गांव वाले ने तो पहले ही नेगेटिव सोच लिया कि वो इतना बड़ा है और हम उसके आगे क्या ही है, तुच्छ है, छोटे हैं, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब नेगेटिव थिंकिंग इसी को कहते हैं कि उसने पहले ही नेगेटिव थिंकिंग कर ली कि नहीं, हम वी कांट डू इट एनीथिंग। बट आपको तो सोचना होगा ना कि वी कैन डू एनीथिंग। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे ही नहीं कि नहीं हम ट्राई तो कर सकते हैं मिनिमम, जब तक कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट क्या आएगा ये कैसे जान लेंगे। सो सबसे पहले आपको ट्राई करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग इसी को कहते हैं। तो डेविड ने ट्राई किया, उसने पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। सो उसने कर दिखाया, जिससे गाँव में सुख शांति का प्रसार हुआ। सो दोस्तों, इस कहानी से बहुत सारे कंक्लूजन निकल रहे हैं जो कि हमें सीखने का मौका दे रहे हैं और लाइफ में अप्लाई करने का भी, कि चाहे कितनी भी बड़ी ड्रीम्स हो हम उसे अचीव कर सकते हैं। बट हमें पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि हम उसे अचीव कर पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी डीपली जानेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।